हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम 10th का आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो एक एक्सरसाइज है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, किसे बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जो कि सारे एंगल के लिए एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने तरह के आइडेंटिटीज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जैसे हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो एंगल हम ले रहे हैं थीटा, इस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 तरह के रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो इस 6 का क्या रिलेशन है आइडेंटिटीज के अंदर, ये चीज हमें समझना है। हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, h² = p² + b²। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम दोनों तरफ h² से डिवाइड कर दें, h² को h² से डिवाइड कर दिए, p² को भी अगर हम h² से डिवाइड कर दें और b² को भी h² से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम सेम नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो h² से हम दोनों तरफ इसे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये h² कैंसिल हो गया, 1 आया। यहाँ पे p²/h², इसे हम p/h का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों नंबर में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे नंबर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे ही b/h का हम ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b/h का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं p/h जो होता है ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा का ये स्क्वायर हो गया, और b/h कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो गया। अब हम चाहे तो साइन थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कभी भी एंगल के साथ में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा सबसे पहला आइडेंटिटीज बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। अब इस एक आइडेंटिटीज से और 2-3 फॉर्मूले बनेंगे, उसको भी याद रखना है। यहाँ से अब अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस तरफ करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा = हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला ये यहाँ से हम बना सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर लिखें, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां कहीं भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले, उसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर साइन में चेंज करना होगा तो इसे हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करना है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे? सेकेंड आइडेंटिटीज बनाने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, h² = p² + b²। अब हम इस पूरे फॉर्मूला को p² से डिवाइड कर दे रहे हैं। एक बार h² से डिवाइड किए, अब p² से सबको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब p² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा p²/p², b²/p²। तो यहाँ से h/p जो होता है ये हमारा कोसेक थीटा हो जाता है, p/h होता है साइन थीटा और h/p कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा का यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही p और p दोनों का स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया, प्लस b/p जो होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट थीटा को बोलते हैं b/p।
स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज है। इससे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं कुछ, जैसे एक फॉर्मूला तो यही बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा अगर हम चाहे तो 1 को इस तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेन जो हमारा आइडेंटिटीज है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको याद रखना है। यहाँ पे जो मेन आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे याद रखना है। अगर ये याद है तो ये दोनों भी याद हो जाएगा। ऐसे ही इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो ये दोनों फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटीज हो गया हमारा। तीसरा आइडेंटिटीज अगर हम चाहे तो बना सकते हैं। तीसरा आइडेंटिटीज फिर से इसी फॉर्मूला को हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो h बाई बी जो होता है ये सेक थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा होता है b बाई एच, तो h बाई बी हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा लिखना है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऐसे ही p बाई बी जो होगा ये टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और बी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो यहाँ पे एक हमारा तीसरा आइडेंटिटीज बन गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी अब कुछ फॉर्मूला हम चाहे तो निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मेन जो है हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तीनों को हमें याद रखना है, और इस तीनों से फिर ये छोटे छोटे फॉर्मूले हम बना सकते हैं जिसका यूज क्वेश्चन में होगा। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए, तो याद रखना बिल्कुल आसान है। बस ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक साथ फॉर्मूला होता है। ये तीनों जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें जो हमारा टोटल 6 जो रेशियो है उसी का यूज किया गया है, साइन कॉस सेक टेन कॉसेक और कॉट। तो हम ध्यान कैसे रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, साइन के साथ याद रखना है हमेशा कॉस आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 के साथ में एक फॉर्मूला बनता है। तो जब कभी भी फॉर्मूला हमें लिखा हुआ दिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो तुरंत समझ जाना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का फॉर्मूला कॉस के साथ में होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक टेन का फॉर्मूला रहता है एक साथ, सेक टेन एक साथ रहता है। तो जब कभी अगर हमें कोई पूछ ले या एक क्वेश्चन में आ जाए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे 1 है 10 है और 10 का फॉर्मूला चलता है सेक के साथ में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अगर ऐसे पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, तो ध्यान रखना सेक का फॉर्मूला 10 के साथ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉसेक का जो फॉर्मूला होगा वो कॉट के साथ में होगा, तो इसको भी हम याद कैसे रखेंगे। अगर हमारे पास ये आ जाता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ही कॉट दिखा 1 दिखा तो समझ जाना है कि कॉसेक ही होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा तो समझ जाना है कॉसेक है 1 है तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को चाहे तो याद रख सकते हैं। इसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ लिए। पहला आइडेंटिटीज है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे फिर 2 छोटा छोटा फॉर्मूला निकाले, क्या, साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटीज पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से भी दो फॉर्मूला निकाल लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटीज पर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से फिर से एक फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बाकी और भी इससे हम चाहे तो बना सकते हैं, माइनस का साइन वगैरह चेंज करके दोनों नंबर को उधर कर देंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से मेन इतना फॉर्मूला हमें आइडेंटिटीज चैप्टर को बनाने के लिए इन सारे फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें और भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़े हैं रेशियो वाला, वो सारा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा होता है, ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। यहां से हम और भी क्या याद रख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ याद रखना होगा, साइन इंटू कॉसेक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 आ जाता है, तो ये भी एक तरह का फॉर्मूला हो गया, साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन इंटू कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस इंटू सेक को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी 1 आ जाएगा। टेन इंटू कॉट करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये भी 1 आ जाएगा। ये सारा फॉर्मूला हमें ज़रूरत पड़ेगा आइडेंटिटीज के अंदर। इसके अलावा हम और क्या याद रख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतने सारे फॉर्मूले हैं जैसे कि हमें याद रखना होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर कुछ हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें भी याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशन करते समय हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जितने फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करना होता है। तो एक बार हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले को भी लिख दे रहे हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे पहला फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी, a माइनस बी। ऐसे ही फोर्थ हमें याद रखना होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी फॉर्मूला को अगर हम चाहे तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको a में मल्टीप्लाई कर दे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम याद रख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही हम a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज होगा ज़्यादातर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
ये दोनों ही फॉर्मूले ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों को याद रखना भी बहुत आसान है। अगर हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद है, इसमें ए प्लस बी होता है लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सब जगह प्लस। इसमें क्या होगा, अगर a माइनस बी है तो ये चीज़ माइनस में होगा और इधर सारा प्लस में हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का, जिसका कि हमें जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होगा ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लिखना है। LHS का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में दो पार्ट होगा, एक LHS और एक RHS। तो LHS में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसे हमें पहले लिख लेना है। LHS है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करना है और हमें RHS के बराबर ला देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है इस पूरे इक्वेशन के अंदर जहां कहीं भी फॉर्मूला लग रहा हो, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसका जहां भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और तब उसके बाद क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई करते चले जाना है। RHS में जो भी लिखा हुआ है वो खुद ही आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं मिलेगा, तो जब फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिले तो उस केस में हमें सबसे पहले सारे इसमें हमें क्या करना है, सबको साइन कॉस में पहले चेंज कर देना है और तब जा करके सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे जब हम इसे देखें cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमें नजर आया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये एक फॉर्मूला है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा पहले से था, ये मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। cos इंटू सेक का जो फॉर्मूला होता है वो 1 होता है। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1। तो अगर स्क्वायर लगा हुआ है तब भी ये 1 ही हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो RHS में जो 1 था वो हमारा आ गया है, तो लास्ट में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे कि हम सॉल्व कर सकते हैं।